हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है भारतीय आधुनिक कला के प्रश्नों का भाग 17। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो आइए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला के प्रश्नों का भाग 17। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की? A.K. हल्दर, छितेंद्रनाथ मंजूमदार, यामिनी राय या अवनींद्रनाथ टैगोर? दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छितेंद्रनाथ मंजूमदार ने 1942 में, जो वहाँ के तत्कालीन कुलपति थे अमरनाथ झा, उनके सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की थी और यहाँ पर उन्होंने फिर 22 वर्ष तक शिक्षण कार्य भी किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, छितेंद्रनाथ मंजूमदार। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? अति यथार्थवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब है अति यथार्थवाद, ऑप्शन ए। विकास भट्टाचार्य जो थे वो अति यथार्थवादी कलाकार थे, ऑप्शन ए है इसका आंसर। इनका जन्म हुआ था 1940 में कोलकाता में। अगला है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? जे स्वामीनाथन, एच.एस. रजा, मनोहर कौल या मुकुल डे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया था और जे स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 21 जून 1928 में शिमला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता या जहांगीर सभावाला? तो इसमें है जहांगीर सभावाला आंसर। इनका जन्म हुआ था 1922 में मुंबई में पारसी परिवार में और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से और इन्हें कहा जाता है तांत्रिक कलाकार और उनको पद्मश्री मिला था 1977 में। तो डी है इसका आंसर, जहांगीर सभावाला। अगला है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? रघु राय, के.जी. सुब्रमण्यम, गणेश पाइन या अमन अल्लाना? मूविंग फोकस जो है वो एक किताब का नाम है और ये लिखी है के.जी. सुब्रमण्यम ने। आंसर है इसका बी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला है, किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया? मतलब चित्रण कार्य किया। नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर? दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो गीतांजलि लिखी थी और उसके लिए चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने। तो गीतांजलि के लिए कार्य किया नंदलाल बोस ने, ऑप्शन ए है इसका जवाब। के.बी. जैना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला या पोट्री? तो दोस्तों, इसका जवाब है जो के बी जैना थे वो ग्राम सेवा में गांधीवादी संस्थान में कला और शिल्प की संकाय में मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं ये जुड़े हुए थे पोट्री से, ऑप्शन डी है इसका आंसर। टेराकोटा में ये काम करते थे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888, 1890, 1895 या 1899? तो ये स्थापना हुई थी 1888 में, ऑप्शन ए है इसका जवाब। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 में मुंबई में हुई थी और ये बहुत पुरानी संस्था है जो अभी तक काम कर रही है। अगला है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, बलबीर सिंह कट या जे स्वामीनाथन? तो ये जो ग्रुप है 1890, इसका स्थापना 1890 में नहीं हुई थी। इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये कमरे का नंबर था जहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी और इसकी स्थापना की थी जे स्वामीनाथन ने। और जयराम पटेल जो थे वो इसके सचिव थे। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर।
अगला है भावेश सान्याल कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या छायाकार? तो भावेश चंद्र सान्याल जो थे वो थे चित्रकार, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार। इनका जन्म हुआ था 1902 में। आंसर है इसका ए। इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं। राजस्थानी शैली पर चित्र बनाए, 3 महिलाएं, कपोत महिला, खेत में महिला, इस तरह के चित्र बनाए उन्होंने। दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और ये थे चित्रकार। राम किंकर बेज का प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राजस्थानी परिवार, न्यूड, संथाल परिवार या पहाड़ी परिवार? तो इसमें ऑप्शन में है ऑप्शन सी, संथाल परिवार। ये है राम किंकर बेज का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो शांति निकेतन प्रांगण में है और ये सीमेंट और कंक्रीट से बना है। संथाल परिवार है इसका जवाब। अगला प्रश्न है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी, रंगवादी, प्रभाववादी या घनवादी? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, रंगवादी। शैलोज मुखर्जी की जो कला है वो रंगवादी है। ऑप्शन बी है इसका जवाब। इनका जन्म हुआ था 1906 में पश्चिम बंगाल में और ये एक भारतीय चित्रकार थे जिन्हें रंगवादी चित्रकार कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? नृत्य, सितार, तबला या चित्रकारी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकारी। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी बहुत लेट शुरू की थी, तो इसका जवाब है चित्रकारी। अभिनेत्री नंदिता दास किसकी बेटी हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास, श्यामदास? तो नंदिता दास हैं जतिन दास जी की बेटी। चित्रकार जतिन दास हैं बंगाल के, उनकी बेटी हैं। ऑप्शन बी है इसका जवाब। अगला है, अमृता कला वेदिका किस शहर में है? भदोही, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर? तो अमृता कला वेदिका जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। गोरखपुर में है अमृता कला वेदिका। अगला है, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए की बिकी थी? डाइंग क्राइस्ट, एक्सप्रेशन 2, सेलिब्रेशन या रेनी सीजन? तो ये चित्र था सेलिब्रेशन जिसे बनाया था तैयब मेहता जी ने। ऑप्शन सी है इसका आंसर। तैयब मेहता जी प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था 1926 में गुजरात में और उन्होंने अपनी कला डिप्लोमा प्राप्त किया था जे स्कूल ऑफ आर्ट से। और इनका ये प्रसिद्ध चित्र है सेलिब्रेशन जो इतना महंगा बिका। और उनके कोई और भी प्रसिद्ध चित्र हैं, काली, ये भी बहुत महंगा बिका था। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है ये बताना है। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या अवनींद्रनाथ टैगोर? तो ये बात कही थी ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि कला करने के लिए धैर्य, अनुराग, साधना सब चाहिए। एक साधना है कला, कोई शौक नहीं है। तो ए है इसका जवाब। निम्नलिखित कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? के हेब्बर, डॉक्टर राम कंवर, तैयब मेहता या एन.एस. बेंद्रे? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एन.एस. बेंद्रे। ये थे बिंदुवादी कलाकार, एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887, 1899, 1880 या 1900? दोस्तों इसका आंसर है, पहले आपको बताती हूँ कि यामिनी राय जो उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में और ये जो वहाँ के लोक कला थी उससे बहुत प्रभावित थे और उनके जो चित्रों पर देखा जाएगा लोक कला का प्रभाव है। उनका जन्म हुआ था 1887 में। ऑप्शन ए है इसका आंसर। और ये प्रसिद्ध भारतीय लोक कलाकार ही माने जाते हैं।
कालीघाट लोक शैली का इनके चित्रों पर प्रभाव है। अगला है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? E.B. हैवेल, बाबूराव सर्वेकर, लॉकवुड किपलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो सर जे स्कूल ऑफ मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल थे ऑप्शन नंबर सी, लॉकवुड किपलिंग। ऑप्शन सी है इसका जवाब। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना हुई थी 1857 में और इसके प्रिंसिपल बने थे लॉकवुड किपलिंग। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण भारतीय कला के प्रश्नोत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।